मैं ये समझना चाहती हूँ कि विचारों के स्तर पर हिंसा कैसे होती है? जब हमारे विचार सामने वाले तक पहुँचते ही नहीं हैं, तो फिर केवल हमारे सोचने मात्र से उनके प्रति हिंसा कैसे हो जाती है? जैसे आपके पास सिग्नल पहुंचता है ना वाईफाई का, या रेडियो की तरंगें पहुंचती हैं, या टीवी की तरंगें पहुंचती हैं। इसी तरह जो भी आप विचार करते हो, तो आप एक तरंगें भेज रहे हो। और ये ब्रह्मांड जो है बड़ा बुद्धिमान है, और जिसके प्रति तरंगें भेज रहे हो, वो आपकी तरंगों को बड़ी सरलता से पकड़ लेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी उसमें सूक्ष्मता है, या वो थोड़ा सा भी जीवन में सत्यता के पथ पर है, तो वो हर प्रकार की तरंगें पकड़ लेगा। अगर दूसरा व्यक्ति सत्य के पथ पे नहीं है, तो वो भ्रमित हो सकता है। तो संवेदनशील व्यक्ति दूसरों की आंखों को देखकर भी बता सकता है कि वो क्या सोच रहा है, कैसी तरंगे भेज रहा है, कैसे विचार रख रहा है मेरे प्रति। तो ये मत समझो कि आप कुछ छुपा लोगे। आप मन से जो भी विचार करते हो, प्रभु आपके विचारों को भी देखते हैं। अगर गलत विचार करते हो तो वही पाप है। अगर कार्य करते हो तो वो तो कृत हो जाता है। वो तो कानून आपको दंडित करता है। शब्द बोलते हो तो दूसरों से लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मन से जो सोचते हो, किसी के प्रति अच्छा सोचो या बुरा सोचो, बुरा सोचते हो, उस व्यक्ति के पास भी सूक्ष्म माध्यम से पहुंच जाता है। अगर वो संवेदनशील नहीं है, तो सब कुछ ब्रह्मांड में रहता है, तो वही पाप होता है। जब आप कष्ट पाते हो जीवन में, आप समझते हो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं कष्ट पा रहा हूँ, इसलिए पा रहे हो कि आप गलत भावनाएं हृदय में रखते हो। ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। आप ये समझो, आप अपने मन, वचन और अपने विचारों से ब्रह्मांड के सामने बिना वस्त्र के खड़े हो। ब्रह्मांड को सब आभास होता है, वो दूसरों को भी हो जाता है, अगर दूसरा संवेदनशील है। नहीं तो हम सब एक दूसरे की आत्मा से तो पूर्ण रूप से संयोजित ही हैं, सब कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। अगर मन उस विचारों को नहीं पकड़ता, तो आत्मा तो पकड़ ही लेती। तो आत्मा तो प्रभु का रूप है। तो ये मत समझो कि दूसरा नहीं पकड़ता, उसका मन नहीं पकड़ता, पर उसकी आत्मा तो सब कुछ ही जानती है, क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा है वही उसके अंदर है। जो आपके अंदर परमात्मा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है। तो अगर किसी के प्रति बुरी धारणा रखोगे, तो कुछ समय बाद वो भी आपका शत्रु ही बन जाएगा, क्योंकि आत्माएं तो एक ही